किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 4 बाब की तिलावत। और अंबियाजादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन खरीद ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन न लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि अलीशा शोनियम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शौहर से कहा, देख मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठरी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और मेज़ और चौकी और शमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरेगा। सो एक दिन ऐसा हुआ कि वो उधर गया और उस कोठरी में जाकर वहीं सोया। फिर उसने अपने खादम जेहाजी से कहा कि इस शोनीमी औरत को बुला ले। उसने उसे बुला लिया और वो उसके सामने खड़ी हुई। फिर उसने अपने खादम से कहा, तू उससे पूछ कि तूने जो हमारे लिए इस कदर फिक्रें की तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तू चाहती है कि बादशाह से या फौज के सरदार से तेरी सिफारिश की जाए? उसने जवाब दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, उसके लिए क्या किया जाए? तब जिहाजी ने जवाब दिया कि वाकई उसके कोई फर्जंद नहीं और उसका शौहर बुढ़ा है। तब उसने कहा, उसे बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाज़ा पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। उसने कहा, नहीं है मेरे मालिक, ऐ मर्द खुदा, अपनी लौंडी से झूठ न कह। सो वो औरत हामला हुई और जैसा अलीशा ने उससे कहा था, मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर उसके बेटा हुआ। और जब वो लड़का बढ़ा तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने बाप के पास खेत काटने वालों में चला गया और उसने अपने बाप से कहा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। उसने अपने खादम से कहा, उसे उसकी माँ के पास ले जा। जब उसने उसे लेकर उसकी माँ के पास पहुँचा दिया तो वो उसके घुटनों पर दोपहर तक बैठा रहा। इसके बाद मर गया। तब उसकी माँ ने ऊपर जाकर उसे मर्द खुदा के पलंग पर लटा दिया और दरवाज़ा बंद करके बाहर गई। और उसने अपने शौहर से पुकार कर कहा कि जल्द जवानों में से एक को और गधों में से एक को मेरे लिए भेज दे ताकि मैं मर्द खुदा के पास दौड़ जाऊं और फिर लौट आऊं। उसने कहा, आज तू उसके पास क्यों जाना चाहती है? आज ना तो नया चांद है न सबत। उसने जवाब दिया कि अच्छा ही होगा। और उसने गधे पर जीन कसकर अपने खादम से कहा, हाँक, आगे बढ़ और सवारी चलाने में ढील न डाल जब तक मैं तुझसे न कहूँ। सो वो चली और कोहे किरमल को मर्द खुदा के पास गई। उस मर्द खुदा ने दूर से उसे देखकर अपने खादम जिहाजी से कहा, देख उधर वो शोनीमी औरत है, अब ज़रा उसके इस्तकबाल को दौड़ जा और उससे पूछ, क्या तू खैरियत से है? तेरा शौहर खैरियत से? बच्चा खैरियत से है? उसने जवाब दिया, खैरियत है। और जब वो उस पहाड़ पर मर्द खुदा के पास आई तो उसके पांव पकड़ लिए और जिहाजी उसे हटाने के लिए नज़दीक आया। पर मर्द खुदा ने कहा कि उसे छोड़ दे क्योंकि उसका जी परेशान है। और खुदावंद ने ये बात मुझसे छुपाई और मुझे न बताई। और वो कहने लगी, क्या मैंने अपने मालिक से बेटे का सवाल किया था? क्या मैंने ना कहा था कि मुझे धोखा न दे? तब उसने जिहाजी से कहा, कमर बांध और मेरा आसा हाथ में लेकर अपनी राह ले। अगर कोई तुझे राह में मिले तो उसे सलाम न करना और अगर कोई तुझे सलाम करे तो जवाब न देना। और मेरा आसा उस लड़के के मुंह पर रख देना। उस लड़के की माँ ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तब वो उठकर उसके पीछे पीछे चला और
जेहाजी ने उनसे पहले आकर आसा को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर ना तो कुछ आवाज हुई न सुनना। इसलिए वो उससे मिलने को लौटा और उसे बताया कि लड़का नहीं जागा। जब एलीशा उस घर में आया तो देखो वो लड़का मरा हुआ उसके पलंग पर पड़ा था। सो वो अकेला अंदर गया और दरवाज़ा बंद करके खुदावंद से दुआ की और ऊपर चढ़कर उस बच्चे पर लेट गया और उसके मुंह पर अपना मुंह और उसकी आंखों पर अपनी आंखें और उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिए और उसके ऊपर पिसर गया। तब उस बच्चे का जिस्म गर्म होने लगा। फिर वो उठकर उस घर में एक बार टहला और ऊपर चढ़कर उस बच्चे के ऊपर पिसर गया और वो बच्चा 7 बार छींका और बच्चे ने आंखें खोल दी। तब उसने जेहाजी को बुलाकर कहा, उस शूनेमी औरत को बुला ले। सो उसने उसे बुलाया और जब वो उसके पास आई तो उसने उससे कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वो अंदर जाकर उसके कदमों पर गिरी और ज़मीन पर सरनगू हो गई। फिर अपने बेटे को उठाकर बाहर चली गई। और एलीशा फिर जलजाल में आया और मुल्क में काल था और अंबियाज़ादे उसके हजूर बैठे हुए थे। और उसने अपने खादम से कहा, बड़ी देग चढ़ा दे और इन अंबियाज़ादों के लिए लिप्सी पका। और उनमें से एक खेत में गया कि कुछ तरकारी चुन लाए। सो उसे कोई जंगली लता मिल गई। उसने उसमें से अंदराइन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काटकर लिप्सी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते न थे। चुनाचे उन्होंने उन मर्दों के खाने के लिए उसमें से उंडेला। और ऐसा हुआ कि जब वो उस लिप्सी में से खाने लगे तो चिल्ला उठे और कहा, ऐ मर्द खुदा, देग में मौत है। और वो उसमें से खा न सके। लेकिन उसने कहा कि आटा लाओ, और उसने उसे देग में डाल दिया और कहा कि उन लोगों के लिए उंडेलो ताकि वो खाएं। सो देग में कोई मुज़रे चीज़ बाकी न रही। और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के 20 गिरदे और अनाज की हरी हरी बालें मर्द खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? सो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। आमीन।